नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराय नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एक और श्रृंखला स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी श्रृंखलाएँ तो चलती रहेंगी, उससे रिलेटेड वीडियो भी बनते रहेंगे। मैंने इत्र के बारे में कुछ जानकारी दी थी कि त्राटक में अगर आप त्राटक स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी लाइफ में जो थोड़े चेंजेस लाएंगे उसमें आप इत्र भी इस्तेमाल कीजिए। इत्र सुगंध और ये पूजा की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियो ऐसी बना दूँ कि जो इत्र कम से कम मेरे पास है उनकी वीडियो आपको बना दूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस तरीके की शीशी होती है। जिनको पता है उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जो लोग नए हैं या जो इन्होंने कभी मंदिर में या मतलब घर की पूजा पाठ में इत्र का इस्तेमाल नहीं किया, उनको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो मैं आपको ना एक रोज़ मतलब गुलाब का इत्र है वो दिखाती हूँ कैसा है। तो देखिए ये गुलाब के इत्र की शीशी है और ये मुझे मिली थी 40 रुपये में। अब सोचिए कि अगर आप इसको सिंगल यूज़ करते हो तो ये आपकी पूरे साल चलेगी। इसको ऐसे ये ऐसे रोल ऑन की तरह है, इसको आप ऐसे माथे पे लगा सकते हो, इस तरीके से गर्दन पे लगा सकते हो। जहाँ हमारे 7 चक्र हैं पूरे चक्रों में यूज़ कर सकते हो, माथे पे यूज़ कर सकते हो। और जो लोग सुबह सुबह मान लीजिए ये ट्रांसपेरेंट होता है, और अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप ऐसे तिलक की तरह इसको लगा सकते हो। यूँ देखो, आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट है, आपको पानी की तरह। तो ये इत्र की शीशी है, आप इसको आराम से कहीं से भी, जो पूजा पाठ वाली दुकान है वहाँ से ख़रीद सकते हो, आराम से आपको मिल जाएगी। तो ये गुलाब का इत्र है। अच्छा, गुलाब का इत्र सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब अगर हम पूजा पाठ करें तो भगवान के उसमें गुलाब के फूल, देखिए गुलाब के फूल की माला, गुलाब का फूल चढ़ाना, गुलाब का इत्र चढ़ाना। मैं वैष्णो देवी गई थी तो मैं छोटी सी इत्र की शीशी ले गई थी। मैंने बहुत सारी 12-15 शीशियाँ खरीदी थी इत्र की, वो भी मैं सुनाऊंगी आपको। कि मैं जब अमरनाथ गई थी, तो जो अमरनाथ की यात्रा से लौटी थी तो वैष्णो देवी भी गई थी। वहाँ मैं मेरी जो 13 दिन की यात्रा है वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसा लगा मुझे, कहाँ कहाँ मैं गई। तो मैं इत्र की शीशियाँ लेके गई थी। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कभी भी कहीं जाते हैं तो आसपास से प्रसाद खरीदते हैं और वहीं से चढ़ा देते हैं और वहीं का प्रसाद अपने पास ले आते हैं। तो मैं कुछ प्रसाद यहाँ से लेके गई थी अपने घर से मैनेज करके, और कुछ मैंने वहाँ से परचेज़ करा था, क्योंकि कुछ लोकल प्रसाद भी होता है, जैसे अलग होता है वहाँ का। बाकी आपकी श्रद्धा है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको कोई चीज़, आप कोई छोटी सी किसी चीज़ का, मान लीजिए कोई उस छोटा क्रिस्टल वाली चीनी आती है, उसका पैकेट भी आप लेके जाएंगे तो काफ़ी है। ये तो आपकी श्रद्धा है कि आप क्या लेके जा रहे हैं। तो मैं तब इत्र लेके गई थी। तो पुजारी भी एकदम खुश हुए, क्योंकि हो सकता है इत्र ना चढ़ाते हो लोग या उनको जानकारी ना हो कि हम इत्र भी ले जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इत्र चढ़ा भी, और एक इत्र मैं वहाँ से लेके भी आई जो मैंने पूरा साल यूज़ करा। और दोबारा भी जाने का मौका मिला नहीं है, बट जाऊंगी तो ज़रूर फिर से इत्र लेके जाऊंगी। क्योंकि जो महाशक्ति हैं, जैसा हम मानते हैं कि उनको गुलाब प्रिय है, गुलाब का फिर इत्र भी प्रिय होगा। गुलाब का जो रंग है लाल रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है तो वो भी प्रिय है। तो इसी तरीके से आपको मैं फिर एक बार दिखा देती हूँ। ये है गुलाब के इत्र की शीशी, और ये बहुत मतलब पानी की जैसा नहीं होता, ये चिपक जाता है, ठीक होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ये लगेगा, ये बिल्कुल जैसे जेल नहीं होता, ट्रांसपेरेंट जेल, इस तरीके से। और इसकी सुगंध बहुत ज़्यादा सुगंध नहीं है, ये सुगंध सिर्फ आपको आएगी। और मतलब ऐसा नहीं है, ऐसी फ्रेगरेंस नहीं है कि आप इसको खुद लगाएं अपने और ये सबको दूर दूर तक कि आपने गुलाब का इत्र लगाया है। तो ऐसा नहीं है, आप इसको यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, अपनाइए। किसी भी एक इत्र को अपना लीजिए जो आपको सूट करता है। मतलब देखिए, जब आप 2-4 इत्र इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी किसी न किसी इत्र के बाद, लगाने के बाद आपको फीलिंग आएगी कि हाँ भाई ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे चंदन का इत्र है, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो चंदन का इत्र से बहुत शांति मिलती है। तो अगर आपको चंदन का इत्र लगाने से ही बहुत अच्छा फील होने लग जाए तो आपको चंदन वाला इत्र जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करो। मैंने सबसे ज़्यादा वही यूज़ करा है। चंदन के बाद मैंने यूज़ करा है गुलाब का, उसका कमल का अगर मिल जाता है तो, नहीं तो गुलाब का आपको हमेशा हर जगह अवेलेबल मिलेगा। और इसके अपने आप में बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप इसे नाभि में लगाएंगे तो नाभि के ज़रिए से आपके पूरे सिस्टम में पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी आपको खुशबू हमेशा फील होगी। पॉजिटिविटी, ये भी चीज़ें पॉजिटिविटी से जनरेट करती है। तो हम
अपनी लाइफ में इत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा पाठ में तो हम लोग करते ही हैं, रोज़ाना के यूज़ में भी आप इत्र का इस्तेमाल कीजिए। आपको इसके बहुत अच्छे, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैं वो चीज़ें नहीं कहती जो बाकी लोग बोलते हैं कि आप ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। मैं कहती हूँ ये कीजिए, ये आपके लिए इसमें बेनिफिट होगा, आपके खुद के लिए पर्सनल। क्योंकि आप जब तक अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने खुद को नहीं समझेंगे, ये एक अपने आप को प्रसन्न करने वाली बात है कि हम लोग गुलाब का इत्र लगाएं। क्योंकि हम अपने शरीर को भी मंदिर मानते हैं, और अपने खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद के लिए कुछ चीज़ें सोचना, कुछ चीज़ें आप अपने लिए करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो कोई लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ये त्राटकों की श्रृंखला में इत्र के बारे में मैं बता रही हूँ। अगर आप कोई त्राटक करना चाहते हैं तो त्राटक की 4-5 वीडियो देख लीजिए, और या फिर वीडियोस में देख लीजिए कौन सा त्राटक आपको समझ में आ रहा है। और त्राटक नियमावली वाला एक वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसमें नियमों, जो त्राटक शुरू करने से पहले जो नियम हैं वो आपको पता लग जाएंगे। इसके अलावा, त्राटक के अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आसन वाली वीडियो मैं बना रही हूँ, तो कुछ बना चुकी हूँ, कुछ बना रही हूँ, तो उसमें से भी कोई एक आसन आप अडॉप्ट कर लीजिए, अपनी लाइफ में उसे उतार लीजिए। तो उस आसन से क्या होगा कि आपका त्राटक तो अच्छा होगा ही, जीवन में जो हम जैसे व्यायाम करते हैं ना, तो व्यायाम वाला काम भी आपका साथ के साथ चलता रहेगा। देखो, मैं बताऊँगी वो तरीका जो मल्टीपर्पज़, एक काम करने से आपके 100 काम बनेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं त्राटक स्टार्ट करने में तो देखिए, पहले 2-4 दिन वीडियोस देखिए, हो सकता है आपको कौन सा वाला त्राटक समझ में आ जाए, या कौन सी चीज़ें समझ में आ जाए। और जो चीज़ें मैं सेलेक्टिवली बता रही हूँ, ये धीरे धीरे अडॉप्ट कर लीजिए, तो ये बहुत चेंजेस ले आएगी आपकी लाइफ में, बहुत चेंजेस लाएगी धीरे धीरे। एकदम कोई चेंजेस नहीं होते, और देखिए सडन एकदम भी हो सकते हैं, लेकिन सबके साथ चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी पॉजिटिवली इन चीज़ों को स्टार्ट कर लीजिए। पहले माइंड मेकअप कीजिए कि हाँ मुझे एक स्टार्ट करना है, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए, नियमावली पढ़िए, उसके हिसाब से अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, मतलब समझ लीजिए जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, स्टीयरिंग हाथ में ले लेते हैं, या हम घोड़ा चलाते हैं तो लगाम हाथ में लेते हैं, तो अपनी लगाम अपने हाथ में रखनी है आपको, कठपुतली नहीं बनना है। और त्राटक की ज़िंदगी में आप आगे जाइए, अपनी लाइफ में हमेशा जो वर्तमान है उसको अच्छा कर लीजिए, और हमेशा खुश रहिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।